हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। एंड फिर से आज कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट नहीं करेंगे क्योंकि एक पार्ट और बचा है छोटा सा। आज हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। ये है लेक्चर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का पार्ट 3। 2 पार्ट हम कर चुके हैं, आई होप आपने रिवाइज कर लिया है। एक बार सिलेबस से भी टैली करते हैं कि भाई कितना हमने प्रिपेयर कर लिया है अभी तक। तो बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में जो हमने बात करी थी वो मेनली हमने ट्रांसपोर्ट का इंट्रोडक्शन जनरल देखा था और थोड़ा बहुत रोड के बारे में देखा था। सेकंड में इन डिटेल्स हमने रेलवेज की बात करी थी जिसमें रेल नेटवर्क करा था, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज को हमने करा था। अच्छा, एक चीज यहाँ देखने की है, देखो रोड की जब हमने बात करी तो यहाँ पर बस सिंपली इतना ही लिखा है, बट रेलवेज के बारे में इन्होंने प्रॉपर लिखा है रेल नेटवर्क एंड ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज। और अगर आपने ध्यान दिया होगा, मैंने क्या बताया था, CUT 2022 में यहां से क्वेश्चन आया है अलग से उठ के। तो जो चीजें सिलेबस में एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, अब जैसे ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो आज क्या है, आज हम स्टार्ट करेंगे वाटर ट्रांसपोर्ट, जिसमें है आपका इनलैंड वाटरवेज एंड मेजर ओशन रूट्स। तो अब इसमें ये दोनों चीजें एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है, इसलिए दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो आज के लेक्चर में हम मेनली मेजर ओशन रूट्स देखेंगे, इनलैंड वाटरवेज हम नेक्स्ट में कर लेंगे, देन एयर ट्रांसपोर्ट एंड पाइपलाइन, ये यहां तक जो है आपका सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस, ये आपका नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा। बहुत छोटा सा पार्ट है ये, होके फिर ये जो एनसीईआरटी का ये टॉपिक है खत्म हो जाएगा। ठीक है, एंड इंटरनेशनल ट्रेड ये आपकी अलग से एक चैप्टर है एनसीईआरटी में, तो हम इसको सेपरेट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं वाटर ट्रांसपोर्ट में। नाउ when we talk about water transport, the biggest advantage is that it does not require route construction. रेलवे में भैया आपको रेल बिछानी पड़ती है, रोडवेज में आपको सड़क बिछानी पड़ती है, ठीक है, बट वाटर ट्रांसपोर्ट के केस में आपको रूट नहीं बनाना पड़ता है। बस क्या, यू जस्ट हैव टू बिल्ड पोर्ट फैसिलिटीज। आपको 2 पोर्ट्स जो है जहां से स्टार्ट हो रही है रूट और जहां पे एंड हो रहा है, जहां पे शिप स्टार्ट होगी, जहां पे शिप जाकर रुकेगी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन, इन दोनों जगह बस आपको पोर्ट को डेवलप करना है। ठीक है, द ओशंस आर लिंक्ड विद ईच अदर एंड आर नेगोशिएबल विद शिप्स ऑफ वेरियस साइजेस। तो भाई दुनिया में इतने ज्यादा, इतने बड़े बड़े ओशंस हैं, इतनी जगह से अलग अलग कैनाल्स के द्वारा, अलग अलग रूट के द्वारा कनेक्टेड है, तो थिंग्स आर वेरी नेगोशिएबल। ठीक है, अलग अलग रूट्स हमारे पास, अलग अलग पॉसिबिलिटीज हैं। अब वो डिपेंडिंग कि हमें कितना टाइम और कितने कॉस्ट में कोई डिस्टेंस कवर करना है, हम चूज कर लेते हैं। ठीक है, ओशन ट्रांसपोर्ट इज चीपर। अब भाई ये सबको पता है कि ये चीप है, क्यों, क्योंकि भाई जो वाटर का फ्रिक्शन है वो बहुत कम होता है। ऑफ हॉलेज ऑफ बल्की मटीरियल, हॉलेज मतलब वही जो बड़ा बड़ा सामान होता है भारी, वो। ठीक है, कैरिंग ओवर द लॉन्ग डिस्टेंसेस। वाटर ट्रांसपोर्ट इज डिवाइडेड इनटू सी रूट्स एंड इनलैंड वाटरवेज। तो भाई इनलैंड वाटरवेज जनरली क्या होता है, एक कॉन्टिनेंट या एक कंट्री के अंदर की तरफ होता है, और सी रूट जो है ये मेजर इंटरनेशनल ट्रेड के लिए काम आता है, जनरली ट्रेड, क्योंकि भाई यूरोप जाने के लिए आप शिप से तो जाओगे नहीं, है ना, जाने के लिए यूरोप जाना है अगर घूमने फिरने के लिए तो आप एयर ट्रांसपोर्ट ही प्रेफर करोगे, राइट। बट अगर गुड्स कैरी करने हैं, ठीक है, सामान बहुत ज्यादा ले जाना है, तो भाई वो तो फ्लाइट से आप भेज नहीं सकते, पैसा लगेगा। तो जब हम सी रूट की बात करते हैं तो मेजरली माइंड में क्या होना चाहिए, ट्रेड। ठीक है, इनलैंड वाटरवेज का भी यही फंडा है। ऑल्दो इनलैंड वाटरवेज जो है आपका पैसेंजर कैरी करने के लिए भी काफी हद तक इंपॉर्टेंट होता है, बट इसको मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूंगा। ठीक है, और इन सारे फैक्टर्स की वजह से क्या है, लो एनर्जी कॉस्ट। भाई कम एनर्जी लगती है पानी नाव शिप को चलाने में, वाटर ट्रांसपोर्ट में जो है कम इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा लगती है। ठीक है, अब बात करते हैं सी रूट्स की। ठीक है, द ओशंस ऑफर अ स्मूथ हाईवे। ठीक है, तो भैया ओशन जो है वो खुद में एकदम मक्खन जैसे हाईवेज है। ठीक है, वो बात अलग है कि कभी कभी जब मौसम खराब होता है तो ये अच्छी अच्छी हाईवे को खराब कर देते हैं। ठीक है, ट्रांसवर्सिबल इन ऑल डायरेक्शंस विथ नो मेंटेनेंस कॉस्ट। तो भाई मेंटेन भी नहीं करना है, ठीक है, बट यहीं पे हमने गलत भी कर दिया। हमें लगा कि भाई ओशन को तो मेंटेनेंस की जरूरत ही नहीं है, तो हमने उसको पोल्यूट करना भी स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो शिप वगैरह है, जो कैरेज होते हैं, वो किसी रीजन से ब्रेक आउट हो जाते हैं और ओशन में जो है पेट्रोलियम स्पिल हो गया या इस तरह की चीजें भी हो जाती है, तो इन एक्सीडेंट्स को हमें अवॉइड भी करना है। बट बाय एंड लार्ज द एडवांटेज हियर इज दैट यू डोंट नीड टू मेंटेन द ओशंस पर से। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा कॉस्ट जो है बच जाता है, क्योंकि एयर ट्रांसपोर्ट हो, रेलवेज हो, इन सब में क्या लगता है, मेंटेनेंस लगता है, और उस मेंटेनेंस के लिए पैसा लगता है। नाउ मॉडर्न पैसेंजर लाइनर्स, जो मॉडर्न आज की शिप्स है, कार्गो शिप्स एक्सेट्रा, दे आर इक्विप्ड विद रेडार, वायरलेस एंड
अदर नेविगेशन एड्स, ठीक है। तो भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है इन सब में, नीडलेस टू से। द डेवलपमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटेड चेंबर्स, अब ये क्या होता है बच्चों, देखो फॉर पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं, मैंने पिछले चैप्टर्स में बताया था आपको। पेरिशेबल गुड्स वो होते हैं जो बहुत जल्दी, जिनकी शेल्फ लाइफ कम होती है, तो वो बहुत जल्दी खराब होने लगते हैं, ठीक है। तो उनको, अब जैसे कोई चीज है, अगर दूध है, दूध को अगर हम नेचुरली चलाएं तो गर्मियों में एक दिन ही चल पाता है इंडिया जैसे कंट्री में, बट अगर हम उसको फ्रिज में रख दे तो कई दिन तक चल जाता है। तो हम रेफ्रिजरेट करके क्या करते हैं, उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ा देते हैं। तो अगर हम ऐसे पेरिशेबल आइटम्स के लिए अगर हम रेफ्रिजरेटेड चेंबर्स बना दें शिप के अंदर, तो वो लंबा चल जाएगा। अब जैसे मछली वगैरह है, कभी देखा है आपने, वो लोग जो सेल करते हैं मच्छी बाजार, या जहां से बल्क में आती है, डिस्कवरी कभी देखा होगा, तो वहां पे बर्फ काफी यूज करते हैं, आइसिंग। या रेलवे से भी अगर मछली भेजी जाती है तो खूब सारी बर्फ के साथ भेजी जाती है। क्यों? ताकि वो ठंडी रहे और जल्दी खराब ना हो, ठीक है। टैंकर्स एंड स्पेशलाइज्ड शिप्स हैज आल्सो इंप्रूव्ड कार्गो ट्रांसपोर्ट। तो भाई पहले तो ये रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स नहीं होते थे आपके शिप्स वगैरह में, बट अब है। तो इससे क्या हुआ है, अब जो आपका ट्रांसपोर्ट है ऐसे गुड्स का, पेरिशेबल आइटम्स का, वो इंप्रूव हो गया है, ठीक है। कोई दिक्कत अभी तक? ये सब बहुत बेसिक है। चलो अब आगे देखते हैं। नाउ वील टॉक अबाउट द मोस्ट अवेटेड थिंग विच इज मेजर सी रूट्स। ठीक है, एनसीईआरटी की ये इमेज है, देखने में थोड़ी कंफ्यूजिंग आपको एनसीईआरटी में लग सकती है, बट यहां पे मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूं, तो ध्यान से एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब भाई स्टार्ट करते हैं हमारा, ये लेते हैं सबसे पहले आपका नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमें यही पढ़ना है। अब नॉर्थ अटलांटिक सी रूट नाम में ही लिखा हुआ है, कहां होगा, अटलांटिक। अटलांटिक ओशन कहां पर है आपका, वेस्ट यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के बीच में। ये जो ओशन सी है इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन, ठीक है। तो यहां पे क्या है, नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट। ये क्या कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका जैसे न्यूयॉर्क है और लंदन इधर कहां पर, वेस्ट ऑफ यूरोप, इनको कनेक्ट कर रहा है। ये एक रूट समझ में आ गया, ठीक है। अब ये बात था नॉर्दर्न, साउथ में भी एक रूट है। अब ये देखो, अब ये रियो डी जेनेरियो, ये कहां पर है आपका, ये है आपके ब्राजील में। ये जैसे कनेक्ट हो रहा है वेस्ट से, वेस्टर्न ऑफ यूरोप से। ये कौन सा है, सदर्न अटलांटिक सी रूट। यहां पे क्यों, क्योंकि यहां पर सदर्न अटलांटिक ओशन है आपका। दो रूट आ गए समझ में। अब एक और इंपॉर्टेंट, ठीक है, अब ये देखो, ये हमारा इंडिया और ये भाई इंडियन ओशन है इधर, ठीक है। अब ये इजिप्ट से जाती है स्विस कनाल और यहां से एक रूट है। ये कौन सा सी है बच्चों, मेडिटेरेनियन सी, और इधर की तरफ है आपका रेड सी और इवेंचुअली इंडियन ओशन। तो एक ये रूट है, ठीक है। ये बहुत सिग्निफिकेंट रूट है, बहुत ही ज्यादा। क्यों, क्योंकि ये आपका टाइम कट करता है, ठीक है। अदरवाइज अगर ये रूट ना हो तो आपको ये केप ऑफ गुड होप यहां से होके जाना पड़ता है इधर। तो थर्ड नंबर आपका हम देखेंगे मेडिटेरेनियन रूट, ये वाला है, और फोर्थ पे है आपका केप ऑफ गुड होप, जो पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को घुमा के आता है, ठीक है। एंड ये आपके चार इधर हो गए, फिर पैसिफिक एशिया, पैसिफिक की तरफ आ गए। अच्छा, ये मैप थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है। जनरली आप जब मैप्स देखते हो तो वो यहां से शुरू होते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, और फिर उधर की तरफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बट इसमें क्या है कि इन्होंने पैसिफिक को दिखाने के लिए इस तरह बनाया है। अब पैसिफिक ओशन कहां पर है आपका, नॉर्थ अमेरिका और एशिया के बीच में, बिगेस्ट ओशन पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब नॉर्थ अमेरिका और एशिया को जो कनेक्ट कर रहा है बेसिकली, जैसे योकोहामा से वैनकूवर, ये कौन सा है, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। और साउथ वाला क्या है, साउथ पैसिफिक ओशन के बगल में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको कवर कर रहा है जैसे इधर से, ठीक है, कंपैरेटिवली बड़ा है। अब होनोलुलु, अब इन सबको हम डिटेल में अभी देखेंगे, ठीक है। तो कितने हैं, 6 मेजर ओशन रूट्स हैं, 6 मेजर सी रूट्स हैं जो हमें पढ़ने हैं,
तो इनको पढ़ना और समझना बहुत आसान है, कुछ नहीं है, बस आपको थोड़ी ज्योग्राफी पता होना चाहिए कि भाई कॉन्टिनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ये साउथ अटलांटिक ओशन, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन, ये साउथ पैसिफिक ओशन, बस दैट्स इट। ठीक है, तो चलो अब इनको वन बाय वन करके हम देखते हैं। अगर आपको लेना हो तो यहाँ का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, याद रखना ये दो अलग है, मेडिटेरेनियन और केप। ठीक है, अब सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट। कहां पर है ये, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। ये क्या कह रहा है, इट लिंक्स नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए, नॉर्थ ईस्टर्न, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ, यूएसए ऐसे है ना कुछ, तो नॉर्थ ऊपर और ईस्ट की तरफ, यानी जैसे न्यूयॉर्क सिटी है, तो ये कहां पर है, नॉर्थ ईस्ट यूएसए में। एंड नॉर्थ वेस्ट यूरोप, यूरोप आपका इधर है, तो नॉर्थ वेस्ट यानी इस तरफ, तो जैसे नॉर्थ वेस्ट यूरोप में क्या आ जाता है आपका, लंदन। नॉर्थ ईस्ट यूएसए में क्या आ गया आपका, न्यूयॉर्क सिटी। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, जो कि अभी हमने पीछे देखा था। द फॉरेन ट्रेड ओवर दिस रूट इज ग्रेटेस्ट। भाई ये दुनिया के बाकी, क्यों, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्टर्न यूएसए है बच्चों, ये क्या है, हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड। हमने ये पहले भी बहुत बार बताया है, डिस्कस किया है, क्यों, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन यहां पर पहले आया था, इसलिए रेलवे का नेटवर्क भी यहां पर डेंस है। ठीक है, वेस्टर्न यूरोप में भी जो है रेलवे का नेटवर्क डेंस है, क्यों, क्योंकि इट इज हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड। ठीक है, तो यहां पे ऑब्वियसली जो फॉरेन ट्रेड होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। ठीक है, 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेन ट्रेड मूव्स ऑन दिस रूट। इट इज द बिजिएस्ट इन द वर्ल्ड एंड इज अदरवाइज कॉल्ड, क्योंकि ये इतना बिगर है, इतना ग्रैंड है, इतना ज्यादा बिजी है, इसलिए इसको द बिग ट्रंक रूट भी कहते हैं। ठीक है, बोथ कोस्ट हैव हाईली एडवांस पोर्ट्स एंड हार्बर फैसिलिटीज। कौन से कोस्ट बच्चों, ये जो नॉर्थ ईस्ट यूएसए और नॉर्थ वेस्ट यूरोप का जो दो कनेक्टिंग पॉइंट्स है, बेसिकली ये कोस्ट आपका और ये कोस्ट, दोनों पे जो अलग अलग पोर्ट्स हैं वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये देखो, ये कुछ इस तरह से है आपका नॉर्थ ईस्ट यूएसए और नॉर्थ वेस्ट यूरोप। अब इसमें से ऐसा जरूरी नहीं है कि एक दो न्यूयॉर्क से वही जा रहा हो, नहीं, नंबर ऑफ पोर्ट्स, वो खूब सारे पोर्ट्स होंगे, ये सारी कंट्रीज ही ट्रेड कर रही है ना। तो रूट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, हमने सिर्फ रूट, इस पैसेज की बात करी है, ये किन किन पोर्ट से आके कनेक्ट हो रहा है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आपको लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ये। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑन द टेबल इज मेडिटेरेनियन इंडियन ओशन सी रूट। अब ये देख लो, मेडिटेरेनियन और केप ऑफ गुड होप, इन दोनों के बारे में थोड़ा सा एक साथ में ही देख लेते हैं। मेडिटेरेनियन क्या कलेक्ट कर रहा है आपका, ये मेडिटेरेनियन सी है, ठीक है, ये जो बॉडी है बच्चों, ये मेडिटेरेनियन सी है। ठीक है, यहां से ये ओपन है, ठीक है, और ये यहां पे क्या आ जाता है आपका, यूरोप। ठीक है, और अगर हम इधर की बात करें तो इधर ये जो है, ये क्या है, रेड सी, ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, रेड सी। ठीक है, एंड इधर से ये फिर आपका इंडियन ओशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो अब ये जो रूट है, एज आई सेड, ये क्या कर रहा है, यूरोप से देखो आया, मेडिटेरेनियन से होते हुए स्विस कैनाल के बारे में अभी हम देखेंगे अच्छे से, रेड सी होते हुए यहां तक कनेक्ट कर रहा है। तो ये रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस रूट का ऑल्टरनेटिव है बच्चों केप ऑफ गुड होप, जो कि अगेन आपका यूरोप को कनेक्ट कर रहा है, बट इस रूट की अपनी सिग्निफिकेंस भी है, वो भी हम देखेंगे। ये पूरे अफ्रीका की जो नेशंस है, कंट्रीज हैं, उनको कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो एक तो रास्ता है, आप इधर से होके जा सकते हो, दूसरा इधर से होके जा सकते हो। ठीक है, अब इन दोनों के बारे में डिटेल में देखते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं मेडिटेरेनियन सी से। ठीक है, इट पासेस थ्रू द हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड। अब ये हार्ट ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड क्या है बच्चों, तो इट इज नथिंग एल्स बट मेडिटेरेनियन सी, उस रीजन को कहते हैं। ठीक है,
आ सकता है CUET में, व्हाट इज नोन एज, विच रीजन इज नोन एज द हार्ट ऑफ ओल्ड सी, ओल्ड वर्ल्ड, तो मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, एंड सर्व्स मोर कंट्रीज एंड पीपल देन एनी अदर रूट, व्हाई, बिकॉज सी, कितनी सारी कंट्रीज है इसके अंदर, पूरा यूरोप की इतनी सारी कंट्रीज है, यूरोप भी अच्छा खासा पॉपुलेटेड है, फिर इधर मिडिल ईस्ट से होते हुए आता है, इतने सारे कनेक्शंस है, इसलिए इट इज सर्विंग अ लॉट मेनी पीपल, ठीक है। पोर्ट साइड, अदीन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन दिस रूट, ठीक है। पोर्ट साइड तो वहीं पर है आपके इजिप्ट में जहां पे ये स्विस कनाल स्टार्ट होती है, ठीक है। अदीन है, फिर इधर मुंबई हो गया, कोलंबो आपका श्रीलंका में, सिंगापुर इधर, ये देख लो ये मेजर इंपॉर्टेंट ये है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑफ मेडिटेरेनियन रूट्स आर, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे पोर्ट साइड इधर है, फिर आपका क्या कहते हैं मुंबई इधर हो गया, फिर आपका कोलंबो श्रीलंका में, और फिर इधर सिंगापुर, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्विस कनाल हैज ग्रेटली रिड्यूस द डिस्टेंस। अब स्विस कनाल जो बनने के बाद, ये जो छोटी सी एक कनाल है बेसिकली, ये जो इतना पार्ट है ना बच्चों, ये पहले लैंड ही था, ये पूरा इजिप्ट है, इजिप्ट कुछ ऐसा था, तो बट इसको ऐसे काट के एक कैनाल बनाई गई जिसको स्विस कनाल बोलते हैं। अब इसके बारे में अभी आएगा, आगे हम देखेंगे, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी रूट समझ में आ गया। चलो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं किस पे, ये केप ऑफ गुड होप। अब केप ऑफ गुड होप की बात करें अगर, तो इट कनेक्ट्स, अगेन कनेक्शन सेम है, ये किसको कनेक्ट कर रहा है, वेस्टर्न यूरोप को इवेंचुअली साउथ ईस्ट एशिया से, बट क्योंकि अब ये रूट चेंज हो गया है, इसमें आपको ये कौन कौन से ले आ रहा है, ये मेनली अफ्रीकन नेशंस को ले आएगा। देखो ना अफ्रीकन नेशंस जो है वो इससे कनेक्टेड हो गए, सो इट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोपियन रीजन विथ वेस्ट अफ्रीका, इस तरफ है वेस्ट, साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका ये रहा केप टाउन, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया आपका ये इधर हो गया, ये मेनली ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, ठीक है, इसी से आगे ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। तो मैंने कहा ना केप ऑफ गुड होप लंबा है, पर इसकी खुद में एक सिग्निफिकेंस है, वो सिग्निफिकेंस ये है, द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड एंड ट्रैफिक बिटवीन द बोथ ईस्ट एंड वेस्ट अफ्रीका इज ऑन द इंक्रीज। तो रिसेंटली आपको पता है अफ्रीका हमेशा न्यूज में रहता रहा है, क्यों, क्योंकि अफ्रीका को आज भी कहा जाता है अनटैप्ड, अनटच्ड रिसोर्सेज का जो है एक पूरा रिजर्वायर, क्यों, क्योंकि अफ्रीका में बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज है जो अभी तक पूरी तरह से हार्नेस नहीं हुए हैं, तो वो धीमे धीमे टेक्नोलॉजी के द्वारा अब हार्नेस हो रहे हैं, अफ्रीका को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, इसलिए वहां से ट्रेड बढ़ रहा है, ठीक है। क्या नहीं है अफ्रीका के पास, गोल्ड है, डायमंड है, कॉपर है, टिन है, ग्राउंड नट, ऑयल पाम, कॉफी एंड फ्रूट्स, एवरीथिंग, ठीक है। हमने अभी पिछले वाले में बात करी थी ना, जब रेलवेज की बात करी थी, तो रेलवेज क्यों डेवलप था, यहाँ पर कॉपर बेल्ट के चक्कर में, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से वही है, ये वही इमेज है सेम, आपको वेस्ट यूरोप से स्टार्ट हो रहा है, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज को कनेक्ट कर रहा है साउथ ईस्ट एशिया से, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे टेबल पे सदर्न एटलांटिक सी रूट। अभी तक हमने पहले क्या देखा था, नॉर्दर्न एटलांटिक सी रूट, अब एक बार सदर्न एटलांटिक सी रूट देख लेते हैं। तो ये देखो सदर्न एटलांटिक ओशन किधर है आपका, साउथ एटलांटिक ओशन जो अफ्रीका और साउथ अमेरिका के बीच में है, ये ओशन, ठीक है। तो ये रूट है, ये जो रेड वाला आप देख रहे हो ये है, क्योंकि ये साउथ इधर से पास हो रहा है ना। चलो अब इसको देखते हैं, इट कनेक्ट्स वेस्ट यूरोपियन एंड वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज विथ ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे इन साउथ अमेरिका। तो ये देखो यही हो रहा है, वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज, सॉरी वेस्ट यूरोप और वेस्ट अफ्रीकन कंट्रीज को ये किससे कनेक्ट कर रहा है, साउथ अमेरिका से, ये पोर्ट से गोरो इधर है, ठीक है। लेस ट्रैफिक, लिमिटेड डेवलपमेंट एंड पॉपुलेशन इन सम, यहाँ पे ट्रैफिक कम है, क्यों, क्योंकि भाई साउथ अमेरिका में पॉपुलेशन भी कम है और रिसोर्सेज भी कम है। देन little traffic on the route between the Rio de Janeiro and Cape Town because both South America and Africa have similar products, ठीक है। अब जो साउथ अफ्रीका है और साउथ अमेरिका है, इधर के जो रीजन्स है, इनकी जो रिसोर्सेस है वो काफी सिमिलर है, ज्योग्राफी एक जैसी है, इसलिए यहाँ पर इतना ट्रेड नहीं होता। भाई ट्रेड वहां होता है ना जब ज्योग्राफी अलग हो, तो हमारे पास कुछ है, आपके पास कुछ है, तो एक्सचेंज करें, बट इन दोनों के पास सिमिलर रिसोर्सेस है, तो इसलिए इनका इतना ट्रेड नहीं है। तो ये कंपेरेटिवली इधर वाला जो रूट है वो थोड़ा कम बिजी होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वी हैव नॉर्थ पैसिफिक सी रूट। अब जैसा कि मैंने बताया पैसिफिक सी रूट किधर होगा, पैसिफिक ओशन, यानी आपका जो नॉर्थ अमेरिका है और एशिया है, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसमें देखते हैं, ये देखो बच्चों, ये वही इमेज है एनसीईआरटी वाली। तो जैसे ये क्या है आपका नॉर्थ अमेरिका,
और ये किससे कनेक्ट किया जा रहा है? एशिया से। एशिया का किस तरफ? ईस्ट तरफ, ठीक है। ये जापान एक्सेट्रा, चाइना, ये किधर है? एशिया का ही तो पार्ट है। तो अब ये देखो ये कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। चलो अब इसके बारे में डिटेल में देखते हैं। इट लिंक्स द पोर्ट्स ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। तो नॉर्थ अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है किससे? टू दोज ऑफ एशिया। ये दो कनेक्टिंग पॉइंट्स हो गए। ट्रेड हेयर मूव्स बाय सेवरल रूट्स विच कन्वर्ज एट होनोलुलु। ये देखो मैंने बताया ना, यहां पर नंबर ऑफ कई सारे रूट्स हैं, ऐसे भी है, ऐसे भी है, ऐसे भी है। ये सब मेनली कन्वर्ज कहां होते हैं? होनोलुलु पे, ठीक है। ये बीच में एक पॉइंट है। द ग्रेट सर्कल रूट, ये ग्रेट सर्कल रूट कहां पर है? ये है आपका, जो कवर कर रहा है वैनकूवर को योकोहामा से, ठीक है। वैनकूवर, सेटले, पोर्टलैंड, सैन फ्रांसिस्को एंड लॉस एंजलिस ऑन द अमेरिकन साइड एंड योकोहामा, कोबे, संगाई, हांगकांग एंड मनीला एंड सिंगापुर ऑन द एशियन साइड। तो ये जो आपकी इन्होंने पोर्ट्स बताए हैं ये आपके एशिया में है, और ये जो है आपके नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट साइड में है। इन दोनों को कनेक्ट किया जा रहा है इस रूट के द्वारा, नॉर्थ पैसिफिक सी रूट के द्वारा। आगे समझ में? चलो अब आगे देखते हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव साउथ पैसिफिक सी रूट, ठीक है। ये क्या कर रहा है? अभी तक हमने ये देखा था नॉर्थ पैसिफिक सी रूट था, अब इसी के नीचे होगा साउथ पैसिफिक ओशन में साउथ पैसिफिक सी रूट। ये किसे कनेक्ट कर रहा है? इट कनेक्ट्स वेस्टर्न यूरोप। कहां है वेस्ट यूरोप? ये देखो, ये यूरोप है, इसका जो वेस्ट है ये कनेक्ट कर रहा है, एंड नॉर्थ अमेरिका विथ, और ये नॉर्थ अमेरिका। तो ये एक्चुअली ये एक ऐसा सी रूट है जो बेसिकली कॉन्टिनेंट के दोनों साइड्स को कनेक्ट कर रहा है और जगह से। देखो ये अमेरिका के ईस्ट और वेस्ट दोनों पॉइंट्स को कंसीडर कर रहा है, दोनों को अपने में ले रहा है, ठीक है। किससे कनेक्ट कर रहा है? विद ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड स्कैटर्ड पैसिफिक आइलैंड्स वाया द पनामा कैनाल। तो ये देखो ये पनामा कैनाल यहां पर है, इसके द्वारा होते हुए ये सब ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। और जैसा कि इन्होंने कहा कि ये सैन फ्रांसिस्को ईस्टर्न साइड ऑफ अमेरिका को भी ले रहा है, तो कई बार ये कुछ इस तरह होती है आपकी शिप्स, ठीक है। अब मैंने क्या कहा कि ये कोई हाईवे तो है नहीं कि बाउंड्री से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो रूट बाय एंड लार्ज सेम है, बाकी तो शिप्स चलती रहती समुद्र में, इतनी सारी हैं, तो रफली ये रूट फॉलो होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। It is also used for reaching Hong Kong, the Philippines and Indonesia। इन सब में साउथ ईस्ट एशिया इधर की तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। The distance covered between Panama and Sydney is 12,000 किलोमीटर। Honolulu is an important port of this route, ठीक है। तो पनामा एंड सिडनी, सिडनी कहां पर है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया, ये रहा ऑस्ट्रेलिया में, और पनामा आपका ये रहा। इसके बीच में डिस्टेंस काफी है, तो इसलिए होनोलुलु बीच में एक पॉइंट बना दिया गया, ठीक है। होनोलुलु इज लाइक रेस्ट करने की जगह, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट सी रूट्स। एक बार फिर से रिवाइज करना है तो कर सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेना, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर अटलांटिक ओशन में वेस्ट यूरोप और ईस्ट अमेरिका को कनेक्ट कर रहा है नॉर्दर्न अटलांटिक सी रूट। फिर इधर से आपका है वेस्ट यूरोप और ईस्ट साउथ अमेरिका, इन दोनों को कनेक्ट कर रहा है सदर्न अटलांटिक सी रूट। मेडिटेरेनियन रूट आसान है, ये स्विस कनाल के होते हुए जा रहा है, मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, इन सबको कवर करते हुए वेस्ट यूरोप को कवर कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशन से। केप ऑफ गुड होप ये भी आपका वेस्ट यूरोप को कनेक्ट कर रहा है इंडियन ओशन के साइड, बट इस तरफ से घूम के केप टाउन से होते हुए, ठीक है। इधर की बात करें नॉर्थ पैसिफिक सी रूट, ये नॉर्थ अमेरिका को ईस्ट एशिया से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। और साउथ पैसिफिक सी रूट की बात करें तो ये काफी डाइवर्स है, ये आपका वेस्ट यूरोप और ईस्ट अमेरिका एंड वेस्ट अमेरिका दोनों को कनेक्ट कर रहा है आपके सदर्न साइड ऑफ इधर से सदर्न साइड ऑफ बेसिकली द ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो ये मेन था। चलो
बहुत कम, इससे इसमें जितनी मैंने डिटेल्स इनकॉर्पोरेट करी हैं इससे ज़्यादा आई डोंट थिंक नीडेड है आपको, ठीक है। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें ही है, सो डोंट वरी, बस इस पार्ट को अच्छे से समझ लेना, ठीक है। तो आप हमने कर लिया मेजर जो है थे आपके ओशन रूट्स। अब आगे बढ़ते हैं कोस्टल शिपिंग। ये क्या होता है? इट इज अ कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन विथ लॉन्ग कोस्ट लाइन्स। एग्जाम्पल कौन कौन इसको यूज करता है? यूएसए, चाइना एंड इंडिया। अब ये तो किताबी बात है, आप कह क्या रहे हैं, कह ये रहे हैं। अब देखो, अगर आपको कांडला से मान लो यहां तक कोई सामान भेजना है, ठीक है, या लेट्स से चेन्नई से मुझे हाल्डिया में कुछ भेजना है, तो एक तो मेरे पास ऑप्शन है कि भाई मैं रोड से भेज दूं, दूसरा ऑप्शन है कि मैं ट्रेन से भेज दूं। पर हमें पता है, इतनी इकोनॉमिक्स हमने सीख ली कि भाई वाटर ट्रांसपोर्ट जो है वो सस्ता है, तो हम क्या करेंगे, अगर हमें यहां से भी यहां सामान भेजना है तो हम उसको एक पोर्ट पे ले आएंगे चेन्नई पे, और फिर कोस्ट के अलॉन्ग हम भेज देंगे हल्दिया में। पोरबंदर से अगर मुंबई भेजना है तो हम कुछ ऐसे कर देंगे, सॉरी मैंगलोर से अगर हमें टूटिकोरिन भेजना है तो ऐसे कर देंगे। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमी जो हमारा कॉस्ट है वो कम हो जाता है, ठीक है, अगर टाइम का इशू ना हो तो। इफ प्रॉपर्ली डेवलप्ड कोस्टल शिपिंग कैन रिड्यूस द कंजेशन ऑन द लैंड रूट्स। तो भाई लैंड रूट्स पे जो है कंजेशन वो भी ये रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इसको जैसा कि मैं अब फिगर से ही समझ में आ गया होगा कि इंडिया बहुत अच्छे से यूज करता है। दूसरा बहुत अच्छा एग्जांपल है एनसीईआरटी में आपका स्केंजन स्टेट्स। स्केंजन स्टेट्स क्या होता है बच्चों? स्केंजन एक्चुअली एक आपका टाउन है, कहां पर? लग्जमबर्ग में है ये, ठीक है। यहां पे क्या हुआ था, एक बार एग्रीमेंट हुआ था जिसको हम स्केंजन एग्रीमेंट बोलते हैं। तो अब पहली बात, इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं? तो इसमें ये स्टेट्स हैं, मोस्ट ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स, ठीक है। इधर देखो वेस्ट यूरोप। अब इसमें भी वही चीज है जैसा आप इंडिया के लिए कि भाई कोई भी चीज इधर से इधर भेजनी है, ये सब देखो ना ओशन से कनेक्टेड है, वाटर से कनेक्टेड है, तो सब आप कोस्ट के अलोंग भेज सकते हो, ठीक है। यही है, स्केंजन स्टेट्स इन यूरोप आर मोस्ट सुटेबली प्लेस्ड फॉर कोस्टल शिपिंग कनेक्टिंग वन मेंबर्स कोस्ट विद द अदर्स। तो इन सबके कोस्ट क्योंकि क्या है, कनेक्टेड है ना, ठीक है। चलो, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, शिपिंग कैनाल। अब शिपिंग कैनाल क्या होती है? अ शिप कैनाल इज अ कैनाल दैट इज डीप एंड वाइड इनफ टू अलाउ शिप्स टू ट्रेवल। एक ऐसी कैनाल जो बेसिकली दो वाटर बॉडीज के थ्रू हो या दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही हो, बेसिकली इतनी डीप हो। कैनाल जनरली देखा है ना आपने, जैसे इंडिया में कैनाल हम कहते हैं, ये इनको कई बार नाला भी बोल दिया जाता है, या अगर आप यूपी साइड जाओ तो कैनाल ही बोलते हैं। तो अगर आपने देखी होगी वो जनरली इतनी चौड़ी नहीं होती है, पतली होती है। बट इमेजिन करो अगर आपने एक कैनाल बनाई जो थोड़ी बड़ी हो, डीप हो, ठीक है, डीप हो प्लस वाइड हो, कितनी? इतनी कि उससे एक बड़ा सा शिप निकल जाए, तो उसको हम क्या कह देंगे? शिप कैनाल, ठीक है। बाय कनेक्टिंग, अच्छा यहीं से मुझे बताना, इंडिया का जो बिगेस्ट कैनाल है, लॉन्गेस्ट, वो कौन सा, उसका नाम क्या है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट कैन कम इन योर जनरल टेस्ट एग्जाम, ठीक है। नाउ बाय कनेक्टिंग सीज, रिवर्स और लेक्स, अ कैनाल प्रोवाइड्स अ शॉर्टर एंड सेफर सी रूट टू सी फेयरिंग वेसल्स। जो सी होता है, वेसल्स होते हैं बड़े बड़े, वो कई बार इतने बड़े बड़े रूट से जाता है। जैसे मेडिटेरेनियन वाला ही रूट था, तो स्विस कैनाल के पहले वो एग्जिस्ट नहीं करता था, पर इट वाज ओनली स्विस कैनाल जब बनाया गया तब वो रूट प्रॉपर एक पूरे वेस्ट यूरोप को आपके इंडियन ओशन से कनेक्ट कर रहा था, ठीक है। तो अगर एक बार आप अच्छे से कनेक्ट कर दो सीज, रिवर्स, इन सबको, तो आपका जो है ट्रांसपोर्ट बहुत इजी हो जाता है। शिपिंग कैनाल्स हैव रेवोल्यूशनाइज्ड मैरीटाइम ट्रेड, जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया आपका मेडिटेरेनियन सी रूट, एंड हैव बिकम एन इंपॉर्टेंट कॉग इन द ग्लोबल इकोनॉमी। दो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कैनाल्स हैं, एक है आपकी स्विस कैनाल एंड एक है पनामा कैनाल, ये अभी हमें देखनी है, एनसीईआरटी में मेंशन है, ठीक है। स्टार्टिंग विद द स्विस कैनाल। अब ये क्या कर रही है भाई? स्विस कैनाल पहले तो कहां बनी है? ध्यान रखो, इजिप्ट की ये बॉर्डर लाइन है, ठीक है। अब इसमें ये जो इतना लैंड था, ये इसको कट करके ये आपकी बनी है स्विस कैनाल, ठीक है। किस किस को कनेक्ट कर रही है? मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से कनेक्ट कर रही है। आई बात समझ में इतनी, ठीक है। सो इट वॉज बिल्ट इन 1869, आ सकता है एग्जाम में, इन विच ईयर स्विस कैनाल वॉज कंस्ट्रक्टेड, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहां पे? बिटवीन इन इजिप्ट, इजिप्ट में बनाई गई है, बिटवीन
पोर्ट सईद एंड पोर्ट स्विज। तो यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका पोर्ट सईद है एंड नीचे है पोर्ट स्विज, लिंकिंग द मेडिटेरेनियन एंड द रेड सी। जो मैंने आपको बताया किसको कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट्स द यूरोप, मैंने बताया था ना ऊपर ये यहां पे यूरोप को ऐसे लेके आ रहा है मेडिटेरेनियन के थ्रू, यूरोप टू द इंडियन ओशियन, ठीक है। एंड रिड्यूसेस द डायरेक्ट सी रूट डिस्टेंस बिटवीन द लिवरपूल एंड कोलंबो। तो जो अदरवाइज ऑल्टरनेट रूट है आपका जो नीचे अफ्रीका को होते जाते हुए द केप ऑफ गुड होप वाला रूट, वो जो कनेक्ट कर रहा है किसको, लिवरपूल यानी इंग्लैंड को आपसे बेसिकली कोलंबो यानी श्रीलंका। तो इस रूट से जो है बेसिकली वो इन दोनों को जो है कनेक्ट कर रहा है मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। इट इज 160 किलोमीटर लॉन्ग, बहुत लंबा है, सी लेवल कैनाल है, ठीक है, विदाउट लॉक्स। अब लॉक्स क्या होता है ये मैं अभी आगे बताऊंगा, ठीक है। सी लेवल मतलब पानी इधर का ऑलमोस्ट सी लेवल के बराबर है, ठीक है, ये कैनाल का। अबाउट 100 शिप्स ट्रेवल डेली एंड ईच शिप टेक्स 10 to 12 आवर्स टू क्रॉस दिस कैनाल, ठीक है। ये जो इतना है 160 किलोमीटर का दायरा, इनको शिप्स 10 से 12 घंटे में क्रॉस कर देती है, ठीक है। पर इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसकी भाई सब डिमांड भी कुछ ज्यादा होगी। तो यहां पे क्या है, एक ड्रॉबैक है which is that heavy toll. The tolls are so heavy that some find it cheaper to go by the longer Cape route. ठीक है, तो कई बार जब अगर टाइम की आपको चिंता ना हो, when time is not the deciding factor, then लोग इससे भी ट्रेवल कर लेते हैं, इधर से भी सामान अपना भेज देते हैं केप ऑफ गुड होप से, ठीक है। A railway follows the canal to Suez and from Ismailia there is a branch line to Cairo. तो भाई ये जो पॉइंट है, ये देखो पोर्ट सईद है ना जहां से कैनाल स्टार्ट हो रही है, एंड आपका ये पोर्ट स्विज जहां पे खत्म हो रही है, ठीक है। इस्लामिया, इधर से रेलवे की कनेक्शंस भी हैं, ठीक है। इट जॉइंस द स्विस कैनाल इन इस्लामिया टू सप्लाई फ्रेश वाटर टू पोर्ट सईद एंड स्विस, ठीक है। तो इन सब एरियाज में इधर ये देखो ये एक लेक भी है, ग्रेट बिटर लेक, बट दिस इज नॉट इन एनसीईआरटी सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर, ठीक है। इस्माइलिया याद रखना कि ये इधर है, सेंटर की तरफ पड़ जाता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब द वेरी फेमस पनामा कैनाल। अब ये कहाँ है, सबसे पहले पनामा, पहली बात तो पनामा कहाँ पर है, तो पनामा है आपका, ये देखो ये है आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये है आपका साउथ अमेरिका, इन दोनों के सेंटर में, बेसिकली सेंट्रल अमेरिका भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। यहां पे एक टाउन है पनामा, ठीक है। अब इसी का मैग्नीफाइड वर्जन है ये पनामा में, देखो ये एक, पहले तो आप देखो बड़ी बड़ी लेक्स इसमें ऑलरेडी है, अभी हमने पीछे पढ़ा था ना शिपिंग कैनाल में कि लेक्स रिवर्स इन सबको कनेक्ट करके बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे ऑलरेडी इतनी बड़ी बड़ी लेक थी, तो यूएसए ने क्या किया, यूएस गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए इसको और यहाँ का थोड़ा एरिया खरीद कर उन्होंने इसको ऐसे बिल्ड करा दिया, तो जिससे शिप्स जो है आ जा सके, ठीक है। सो इट कनेक्ट्स द अटलांटिक ओशन टू द पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब इधर क्या है, यूएसए के इधर, यूएसए और वेस्ट, यूएसए और यूरोप के बीच में क्या है, अटलांटिक, और इधर क्या है, यूएसए और इधर एशिया के बीच में पैसिफिक। तो इन दोनों ओशियंस को कौन कनेक्ट कर रहा है, पनामा कैनाल, ठीक है। क्योंकि इन्हीं सबसे क्वेश्चंस आएंगे बच्चों, कुछ और एक्स्ट्रा वो नहीं आएगा, बस यही जो बेसिक चीजें हैं ना इनसे ही आएगा क्वेश्चन, ठीक है। कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस पनामा इस्थुमस। अब एक वर्ड आपको यहां मिल गया, इस्थुमस क्या होता है। इस्थुमस बच्चों इसको इस तरह समझो, ये देखो ये जब दो लैंड के टुकड़े एकदम नैरो उससे में कनेक्ट हो जाते हैं तो इस पार्ट को हम इस्थुमस बोल देते हैं, ठीक है। तो जैसे पनामा है, ये देखो ये दो, एक लैंड का टुकड़ा ये है, दूसरा ये है, दोनों बड़े बड़े हैं। ये जो बीच का पार्ट है जो एकदम चोटी है ना, एकदम एकदम पतला महीन जिससे कनेक्टेड है, उसको हम इस्थुमस बोलते हैं। तो पनामा टाउन जो है आपका यहां पर है। तो ये पनामा कैनाल कहां बनाई गई है, पनामा इस्थुमस में, बिटवीन पनामा सिटी एंड कोलोन बाय द यूएस। यूएस ने बनाई है इसको, 72 किलोमीटर लॉन्ग है। तो कौन सी लंबी है, स्विस कैनाल या ये, स्विस इज लॉन्गर, स्विस इज 160 किलोमीटर। 6 लॉक सिस्टम। अब ये लॉक सिस्टम क्या होता है, डिटेल में नहीं जाना है, बट इसको थोड़ा सा बेसिक से समझ लो। कई बार ऐसा होता है बच्चों, देखो अगर इस इमेज में देखो तो यहां पे क्या है, पानी का जो वाटर लेवल है वो ज्यादा है। तो अब
शिप को यहां से यहां भेजना है तो एक ऑप्शन आपके पास है कि आप पूरे में पानी का लेवल बराबर कर दो, तभी भाई शिप ऐसे मूव करेगी, है ना, उछल उछल के थोड़ी ना जाएगी मछली की तरह टुप टुप। तो दूसरा ऑप्शन क्या है कि आपने बीच में क्या बना दिए, लॉक्स। अब करोगे क्या, अभी शिप यहां पर है, अब आपने धीमे से इस लॉक को खोला, वाटर विल फ्लो फ्रॉम हाई हाइट टू लो हाइट, यहां से वाटर नीचे इधर आएगा और अपने साथ क्या ले आएगा, शिप को भी ले आएगा। जब ये पानी इधर आ गया तो आपने ये लॉक बंद कर दिया, ठीक है। अब इस जगह के पानी से भी कम इस जगह का पानी है, इस जगह का पानी का लेवल है, तो धीमे से फिर आप इसका लॉक खोलोगे और शिप इधर को मूव कर जाएगा अलॉन्ग विद वाटर। तो इस तरह करके टोटल 6 लॉक्स हैं यहां पर, ठीक है। स्वेज कैनाल में क्या सीन था कि पूरे में पानी यूनिफॉर्म था, ठीक है, लिखा था ना उसमें सी लेवल पे थी वाटर लेवल। नाउ 6 लॉक सिस्टम ध्यान रखना, इट शॉर्टेंस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूयॉर्क एंड सैन फ्रांसिस्को बाय 13,000 किलोमीटर्स। लाइकवाइज द डिस्टेंस बिटवीन द वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए एंड नॉर्थ ईस्ट, सेंट्रल यूएसए एक्सेट्रा, ये सारे क्या हो गए, डिस्टेंस छोटे हो गए, ठीक है। द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ दिस कैनाल इज रिलेटिवली लेस। क्यों? क्योंकि जो मेजर ट्रेड हो रहा है वो आपका किधर से हो रहा है, मेडिटेरेनियन वाले रूट से, तो इसकी जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है वो थोड़ी कम है, बट स्टिल इट इज वेरी वाइटल टू द इकोनॉमी ऑफ लैटिन अमेरिका। लैटिन अमेरिका मींस साउथ अमेरिका बेसिकली, ठीक है। तो आज के लिए बस मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। अभी इस पार्ट से क्या बचा है, वाटर ट्रांसपोर्ट से हमें इनलैंड वाटरवेज पढ़ना है, उसके बाद हमें एयर ट्रांसपोर्ट पे आना है। एयर ट्रांसपोर्ट का छोटा सा पार्ट है बच्चों, उसके बाद पाइपलाइन, पाइपलाइन में भी बहुत छोटा सा पार्ट है, and then transport and communication, which is again very easy. These are very small topics, that is why I have clubbed them together for the last lecture, okay, last part of this lecture. So on this note I would like to end this lecture here only. Please try to understand, it is a very significant chapter and बहुत important है, but at the same time अगर थोड़ा से ध्यान से पढ़ लिया तो बहुत easy भी है। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको बस लेक्चर को ध्यान से पढ़ना है। अगर कहीं पे कोई डाउट है तो पहले तो थोड़ा सा रिवाइंड कर लो, खुद भी समझने की कोशिश करो। सेल्फ लर्निंग से अच्छी कोई लर्निंग नहीं होती है। अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह कुछ भी है तो यू नो हाउ टू रीच अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव अ गुड डे।